गहलोत और पायलट के बीच में जो अदावत का दौर था वो अब बगावत में तब्दील हो गया है। वो वक्त भी आया था जब सचिन पायलट विद्रोह के विमान में सवार होकर गुरुग्राम तो पहुंच गए थे, लेकिन बीजेपी के खेमे में जाने से जरा जरा बच गए। लेकिन इस बीच में बीजेपी में तो नहीं गए, लेकिन पार्टी अध्यक्ष का पद और डिप्टी सीएम का पद उनके पास से चला गया। मैं भारत के राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मुख्यमंत्री इस बार सचिन पायलट। जो किस्मत में लिखा है ना, उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो नहीं लिखा उसे कोई दे नहीं सकता। – 2018 विधानसभा चुनाव से पहले तक सचिन पायलट किस्मत का भरोसा कर रहे थे, लेकिन चुनाव परिणाम के बाद सितारे गहलोत के बुलंद हुए तो अंदरूनी अदावत धीरे धीरे बगावत में बदल गई। उससे पहले विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट अपना काम कर चुके थे। 2013 में मात्र 21 सीटों पर सिमटी कांग्रेस ने राजस्थान में सीटों का शतक लगा दिया था, और उसके बाद सीएम पद के लिए पायलट और अशोक गहलोत की जंग सड़क तक आ गई। दौड़ दिल्ली तक होने लगी, आलाकमान के सामने हाजिरी लगने लगी। तब राहुल गांधी के करीबी भंवर जितेंद्र सिंह ने भंवर से निकाला और राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए पायलट डिप्टी सीएम बनने पर राजी हो गए। मैं सचिन पायलट ईश्वर की शपथ लेता हूं। गहलोत को राजस्थान की कमान मिल गई। उस वक्त कांग्रेस की ओर से पायलट को भविष्य के लिए भरपूर भरोसा दिया गया। पायलट से कहा गया कि लोकसभा की स्थितियों की ओर गौर करें। पायलट ने हामी भर दी और गहलोत के लिए डिप्टी सीएम बनकर काम करने को राजी हो गए। और राहुल ने एक तरफ गहलोत और दूसरी तरफ पायलट को खड़ा कर मुस्कुराते हुए फोटो ट्वीट कर दी। कुल मिलाकर पायलट को भविष्य में कमान देने का आश्वासन दिया गया। आश्वासन से इतर पायलट का कद घटता ही गया और बगावत का बीज बबूल बनकर खड़ा होने लगा। इन्वेस्टिगेशन को प्रीजज नहीं करना चाहिए। जहां तक पहलू खान का प्रकरण है, वो बड़ा एक दुखद हादसा था, और जो लोअर कोर्ट का वर्डिक्ट आया है उसको सरकार अपील कर रही है। लेकिन मैं मानता हूँ बेहतर होता कि हम लोग एक एसआईटी पहले गठित करते। प्रोसिक्यूशन, आई विटनेसेस, पुलिस अधिकारी, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स, इन सबको अगर पहले हम लोग सही तरह की जांच के आदेश देते तो शायद लोअर कोर्ट में वर्डिक्ट कुछ और आता। सचिन पायलट ने बार बार कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल उठाए और एक बार तंज कसते हुए कहा कि 2 क्यों 5 डिप्टी सीएम बनाए जाने चाहिए। हम लोगों को लॉ एंड ऑर्डर पर और ध्यान देना चाहिए। अभी हाल में जो घटनाएं हुई हैं उसमें सरकार पूरी तरह गंभीर है, और हमने कदम भी उठाए हैं ताकि इन चीजों को कंटेन किया जाए, ये दोबारा रिपीट ना हो, इस बात पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये बात भी सही है कि लॉ एंड ऑर्डर, चाहे वो धौलपुर की घटना हो, अलवर की घटना हो, बहरौड की घटना हो, काफी जगहों पे लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ है पिछले कुछ महीनों पर। इस पे हमें और गंभीरता से काम करना चाहिए। 1.5 साल जैसे तैसे गुजरा। जुलाई 2020 में पायलट ने उड़ान भरने की पूरी तैयारी कर ली और आखिरकार खुलकर सचिन पायलट और अशोक गहलोत आमने सामने आ गए। 11 जुलाई 2020 को सचिन पायलट ने विद्रोह कर दिया। सचिन पायलट 19 विधायकों को लेकर गुड़गांव के होटल में जा बैठे। राजस्थान से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस में खलबली मच गई। मध्य प्रदेश में बगावत के चलते सरकार गंवा चुकी कांग्रेस को एक और राज्य हाथ से जाता नजर आने लगा। गहलोत सरकार की जड़ें हिलती नजर आने लगी। जुबानी जंग हल्के स्तर पर आ गई। गहलोत ने खुले तौर पर पायलट को निकम्मा, नालायक और धोखेबाज कह दिया। 7 साल के अंदर एकमात्र राजस्थान हिंदुस्तान के अंदर राज्य होगा जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को बदलने की मांग नहीं करी, ना सीनियर ने ना जूनियर ने। एक छोटी खबर नहीं पड़ी हुई किसी ने कि पायलट साहब को हटाना चाहिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष से। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। एक तरफ पायलट को कांग्रेस बनाने में लगी रही, दूसरी तरफ कड़ा रुख भी दिखाने लगी। 14 जुलाई 2020 को पायलट से प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम दोनों पद छीन लिए गए। पायलट के 2 करीबी मंत्री विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को भी बर्खास्त कर दिया गया। कांग्रेस को डर सरकार जाने का था, इसीलिए पायलट की मान मनोवल हुई
दिल्ली में प्रियंका गांधी ने बीच बचाव कर सचिन पायलट की वापस एंट्री करवाई। एक बार फिर सचिन पायलट को आश्वासन मिला और वो मान गए, लेकिन उस बगावत का दंश वो आज तक झेल रहे हैं। पार्टी को चुनाव जीतने पर भी सीएम पद नहीं मिला और बगावत के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन गाहे बगाहे कलेजे की कसक जुबान पर आती रही। उस बगावत की आग पर कांग्रेस आलाकमान ने पानी जरूर डाल दिया, लेकिन वो बुझाने की बजाय अंदर ही अंदर धधकती रही। गाहे बगाहे सचिन पायलट अशोक गहलोत और उनकी कार्यशैली को निशाना बनाते रहे। एक बार गहलोत ने कहा कि वो अगली बार भी बनेंगे, 15-20 साल तक रहेंगे। तब पायलट ने इसे घमंड बताया। इसी साल सचिन पायलट ने बिना नाम लिए कहा कि कुछ लोग अपनी कुर्सी से चिपके रहते हैं, ऐसे लोग असुरक्षित महसूस करते हैं। रह रहकर मौके बेमौके सचिन पायलट आज तक गहलोत पर जुबानी तीर छोड़ते रहे। जुलाई 2020 के महीने में पायलट को हुए नुकसान की भरपाई आज तक नहीं हो सकी है। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री पद दोनों गंवाए थे। 2 साल से ज्यादा वक्त हो गया, ना तो उन्हें संगठन में कोई पद मिला और ना ही राजस्थान की सत्ता में उनके लिए कोई रास्ता बना। और आज जब ये स्थिति बन रही है, जो राह में भी कम रोड़े नहीं है, अब नजर कांग्रेस आलाकमान की ओर भी है कि क्या दिसंबर 2018 और जुलाई 2020 में पायलट को दिया आश्वासन पूरे करने का वक्त आ गया, या फिर गहलोत एक बार फिर पायलट की उड़ान रोक देंगे। आज तक ब्यूरो।